सो हेलो दोस्तों, आप सभी का द जी मैथमेटिक्स के अंदर स्वागत है। आज अपन का फंक्शंस के लेक्चर 3 है और इस लेक्चर 3 के अंदर आज अपन रेंज को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली रेंज होता क्या है? मैं अपनी जो रेंज है ये मैं पहले भी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, बट एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। रेंज की डेफिनेशन होती है इट इज़ दी सेट ऑफ इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स लाइंग इन द कोडोमेन। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई भी फंक्शन है अपना। ओके, तो जैसे सपोज ये अपना फंक्शन है जो कि डिफाइंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका मतलब क्या होता है? तो इसको अगर अपन रीड करना चाहे तो इसको रीड ऐसे करेंगे कि जो ये अपना जो कि अपन का लेफ्ट साइड में होता है पार्ट, इसे अपन कहते हैं डोमेन। ओके, और इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं कोडोमेन। बहुत से बच्चे इसको रेंज पढ़ लेते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि इसे बोलते क्या है, बट एक्चुअली के अंदर अपन इसको बोलते हैं कोडोमेन और इसको अपन बोलते हैं डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया, लेट से ए सेट। इस ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि डोमेन के अंदर है उन सभी को मैं यहाँ पे ए सेट के अंदर डालूंगा, जैसे 0 से लेकर 1 2 अप टू इन्फिनिटी। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उन सभी को मैं सेट नंबर 1 के अंदर डालूंगा। फिर मैं एक दूसरा सेट बनाऊंगा, उस सेट को मैं नाम दूंगा बी, और इस सेट के अंदर जितने भी अपने एलिमेंट्स हैं जो कि को डोमेन के अंदर है उन सभी एलिमेंट्स को मैं सेट नंबर बी के अंदर डालूंगा। तो वो आर के अंदर, आर का मतलब क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी अपने एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी अपने सेट नंबर बी के अंदर आएंगे। सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर अप टू 0 अप टू इन्फिनिटी जितनी भी अपने एलिमेंट्स आएंगे सभी के सभी अपने कोडोमेन वाले सेट में आ जाएंगे। अब होगा क्या? अपना जो भी फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होता है, सबसे पहले मैं 0 को, जो कि अपना डोमेन के अंदर है, इस 0 को मैं फंक्शन के अंदर डालूंगा। बदले में मुझे एक आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट को मैं को डोमेन के अंदर सर्च मारूंगा। सपोज मेरा 0 पुट करने पर 0 ही एज आ आउटपुट मेरे को मिल गया, तो इस 0 को मैं बोलूँगा इमेज। लेट से मैंने इसको नाम दिया इमेज 1। ठीक है, ऐसे में जब 1 डालूंगा तो मुझे एक आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इमेज 2, और जितनी भी अपने आउटपुट आएंगे वो सभी के सभी अपने कोडोमेन के अंदर ही होंगे। ठीक है, ऐसे ही हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज आएगी, हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज आएगी। तो मैं यहाँ पे एक सेट नंबर सी बना रहा हूँ। इस सेट में अपना क्या आएगा? जितनी भी अपने यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, जितनी भी अपने एलिमेंट्स है वो सब क्या है? वो है अपनी इमेज। मतलब जितनी भी यहाँ पे इमेज आई है इन सभी इमेज का मैंने एक अलग से एक सेट बना दिया है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? रेंज। मतलब रेंज का मतलब यहाँ पे क्या है? कलेक्शन ऑफ सेट्स, कलेक्शन ऑफ इमेजेस इन सेट बी बोल दो, या फिर इन द सेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन के सेट के अंदर जितने भी अपनी इमेजेस है उन सभी इमेजेस को हमने कलेक्ट करा, उन कलेक्शन ऑफ इमेजेस को मैंने एक अलग से एक सेट के अंदर डाल दिया, और इस सेट का मैं नाम देता हूँ रेंज। तो रेंज ऐसापन की निकलती है। अब रेंज को पता करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि रेंज अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अपन मेथड नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1। देखो यहाँ पे अपना मेथड नंबर 1। मेथड 1 कहता है कि इफ़ गिवन फंक्शन इज़ अ लीनियर फंक्शन इन एक्स। लीनियर फंक्शन मतलब क्या होता है? वो होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, वो अपना होता है लीनियर फंक्शन। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इफ़ अ गिवन फंक्शन इज़ अ लीनियर फंक्शन इन एक्स और अ रैशनल लीनियर फंक्शन। रैशनल लीनियर फंक्शन का मतलब होता है कुछ इस टाइप का। ऊपर भी अपना जो अपना न्यूमरेटर है वो भी अपना लीनियर हो, अपना डिनोमिनेटर भी अपना लीनियर हो। देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज,
फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू x। इसका मतलब क्या हुआ देखो यहाँ पे, अपन उसको क्वेश्चन से देखते हैं एक बार। सो अपने यहाँ पे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन अपना कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स अपनी यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है y। सो फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू x माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन वेयर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस। अब यहाँ पे देखो कि ये अपनी है डोमेन और ये अपनी यहाँ पे कोडोमेन। डोमेन अपनी क्या दे रखी है यहाँ पे, आर एक्सेप्ट माइनस का वन अपॉन टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की डोमेन को कैलकुलेट भी करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है x माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन, ठीक है। जब भी कोई इस टाइप का रैशनल फंक्शन आता है, ठीक है, तो रैशनल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो अपनी r होती है, बस जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो अपना जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे 2x प्लस वन कब जीरो हो रहा है पहले वो देख लो। सो कब जीरो हो रहा है, तो x की वैल्यू जब माइनस का वन अपॉइंट टू होगी तब ये जीरो हो रही है। मैं यहाँ पे यही चाहता हूँ कि डोमेन के अंदर माइनस का वन अपॉइंट टू नहीं हो, तो इसकी डोमेन ऐसे निकलती है। फिर कैसे निकली यहाँ पे डोमेन, कितनी आई अपनी यहाँ पे आर आई है एक्सेप्ट माइनस का वन अपॉइंट टू, ये अपनी यहाँ पे क्या आ गई है, डोमेन आ गई है। शॉर्ट फॉर्म डी के साथ मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करना वो देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अपने यहाँ पे ये है एक्स माइनस वन अपॉइंट टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे देखना y इज इक्वल्स टू अपना है यहाँ पे एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है x इज़ अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लाना है कि y की जगह पे मेरा x आ जाए और x की जगह पे मेरा y आ जाए। मुझे यहाँ पे उसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट देखना मैं कैसे करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पहले एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 2y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं वन को यहाँ पे ले आता हूँ और x को उस साइड ले जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे बनना मेरा y प्लस वन इज इक्वल्स टू x कॉमन निकाला मैंने और वन माइनस टू वाई। सो यहाँ से मैंने x की एक वैल्यू निकाल ली है जो कि अपनी आई है वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस टू वाई, ठीक है। ये अपनी x की वैल्यू आई। अभी अपना आंसर नहीं आया है, अभी अपने पास एक x की वैल्यू आई है। सो अपनी x की वैल्यू आई थी x इज इक्वल्स टू वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस टू वाई, ठीक है। ये अपना एक y का एक फंक्शन आ गया बोल सकते हैं अपन, और यहाँ पे रैशनल फॉर्म में है, तो यहाँ से मैं y की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रैशनल लीनियर फॉर्म में है, तो यहाँ पे y बिलोंगिंग टू क्या आ जाएगा अपना, y बिलोंगिंग टू r, ठीक है। एक्सेप्ट क्या आएगा वो देखना पड़ेगा कि ये डिनोमिनेटर जो है वो y की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर अपना जीरो हो रहा है। देखना यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे y वन माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वन इज इक्वल्स टू टू वाई और वन वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू। सो वाई की एक ऐसी वैल्यू है वन अपॉइंट टू जो कि रेंज के अंदर नहीं आ सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे लूँगा मैं तो अपना डिनोमिनेटर अपना ज़ीरो हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे इसे कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाई बिलोंगिंग टू आर एक्सेप्ट वन अपॉन टू, यही अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ओके। ये अपना यहाँ पे आंसर है। सो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, तक हमको वैल्यू ऑफ y मिलेगी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे वही y की जो रेंज है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखो मैं उसे कैलकुलेट करता हूँ। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए अभी ये बहुत अभी ईजी है, ठीक है। तो अगर इससे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो वो उन्हें अपन कैसे सॉल्व करते हैं,
सो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मेरी मॉड्यूलर फंक्शंस की वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सब कुछ कि इस टाइप क्वेश्चन अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अपन देखते हैं इसको 1 + y अपॉन 1 - 2y - 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस टू को मैं यहाँ पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब जब तक मेरे को पता ना हो, जब तक मेरे को श्योरिटी ना हो कि जो अपना डिनोमिनेटर है जब तक वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, तब तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अगर मुझे कंफर्म पता है कि अपना डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट उस अगर कंफर्म नहीं है तो उसको अपन LHS की साइड में लाएंगे। ठीक है, ओके। सो अब इसे सॉल्व करना है तो अपने यहाँ पे हो जाएगा 1 + y माइनस का 2 + 4y अपॉन 1 - 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही है। सो यहाँ पे इसको कैलकुलेट अपन करते हैं तो क्या आएगा 5y - 1 अपॉन 1 - 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अपन यहाँ पे वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, वेवी कर्व मेथड। सो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि अपना जो न्यूमिनेटर है वो कहाँ पे 0 हो रहा है, y की कौन सी वैल्यू पे 0 हो रहा है, तो 1/5 पे 0 हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू 1/5। अपना डिनोमिनेटर y की कौन सी वैल्यू पे 0 हो रहा है, तो वो 0 हो रहा है y इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब अपन को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे देखना आप कि y की एक कोई सी भी वैल्यू ले लो जो कि अपने यहाँ पे 1/2 से ग्रेटर देन होगी। सो सपोज मैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ, उस 1 को यहाँ पे पुट कर दो। सो अपना ओवरऑल अपना आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है, अपन को वहाँ पे वो चेक करना है। तो ऊपर तो अपना आ रहा है 4 अपॉन नीचे अपना आ रहा है -1 जो कि ओवरऑल अपना हो गया नेगेटिव। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेगेटिव। अब ऑल्टरनेटिवली अपन को चलते जाना, नेगेटिव आ गया और फिर पॉजिटिव आ जाएगा फिर नेगेटिव, बस ऑल्टरनेटिवली आपको चलना है। ठीक है, सो ये तो अपना हो गया वेवी कर्व मेथड। अब यहाँ पे देखना आप कि यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन यहाँ पे बोल रहा है। तो मेरे को यहाँ पे कौन सा कहाँ से लेकर कहाँ तक चलना पड़ेगा, तो यहाँ से लेकर जो ये अपना पॉजिटिव वाला पोर्शन है ये लूँगा मैं, और 1/5 से लेकर 1/2 तक, जहाँ पे 1/2 अपना इंक्लूडेड नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो बनाया है। और अपना 1/5 इंक्लूडेड है इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट बनाया है। सो अपना जो y है यहाँ पे y वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वो अपना यहाँ पे वेरी करेगा फ्रॉम 1/5 टू 1/2। जब अपनी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी तब अपन की जो y की वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक होगी, 1/5 से लेकर 1/2 तक। ठीक है, अब अपन केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। सो क्वेश्चन नंबर 2 अपना यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द गिवन फंक्शन इज f(x) फ्रॉम 2 to 4 to r इज सच दैट f(x) इज इक्वल्स टू x - 1/2x + 1 देन फाइंड द रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कि कहाँ से कहाँ तक ये बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे 2 to 4 से लेकर r तक ये अपना यहाँ पे डोमेन हो गया। ओके, ये अपना यहाँ पे कोडोमेन हो गया। ठीक है, अपन को समझ में आती है। अब यहाँ पे मेरे को रेंज पता करना है, तो अभी जैसे भी आपको मैंने बताया था कि अभी यहाँ पे जो फंक्शन है ये अपना है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मुझे इसे कन्वर्ट कर देना है अब कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो कन्वर्ट करेंगे, वही सेम फंक्शन है जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया था, तो वापस सॉल्व नहीं कर रहे, वही लिख रहा हूँ मैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये अपना यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 + y अपॉन 1 - 2y। ठीक है, ये अपने यहाँ पे x की वैल्यू है।
जो कि हमने यहाँ पे निकाली है x एज अ फंक्शन ऑफ y। ओके, अब यहाँ पे देखना, ये अपनी x है एक तरह से, डोमेन मतलब डोमेन, और डोमेन का मतलब क्या होता है कि x की हम कौन कौन सी वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या दे रखी है हमें वैल्यूज़, x के अपन कौन कौन सी वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं, जो कि है अपनी 2 से लेकर 4 तक, इंक्लूडिंग 2 and 4। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 2 से लेकर 4 तक। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 1 + y अपॉन 1 - 2y की जो यहाँ पे वैल्यू है वो 2 से लेकर 4 तक वेरी कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोनों को सॉल्व करूँगा। तो अब यहाँ पे मैं केस नंबर 1 पहले बनाता हूँ। केस नंबर 1 क्या बोलता है ये, 1 + y अपॉन 1 - 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे अपने x एक तरह से, ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 2। अब यहाँ से मेरे को बदले में एक y की एक रेंज मिलेगी। ठीक है, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जो y के अपन की एक वैल्यूज़ आएगी, जो रेंज आएगी, उसका मतलब क्या है कि जब अपन x की वैल्यू को 2 से बड़ा लेंगे, 2 या फिर 2 से बड़ा लेंगे, तो y जो है अपना वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। अब वो 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी। अपन जब 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे x की, तो बदले में मुझे y की जो वैल्यूज़ आएगी वो कहाँ तक हमको वैल्यू ऑफ y मिलेगी। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे वही y की जो रेंज है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखो मैं उसे कैलकुलेट करता हूँ। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए अभी ये बहुत अभी ईजी है। ठीक है, तो अगर इससे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो वो उन्हें अपन कैसे सॉल्व करते हैं। सो इस टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप मेरी मॉडुलर फंक्शंस की वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सब कुछ कि इस टाइप क्वेश्चंस अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अपन देखते हैं इसको, 1 + y अपॉन 1 - 2y - 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस टू को मैं यहाँ पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब जब तक मेरे को पता ना हो, जब तक मेरे को श्योरिटी ना हो कि जो अपना डिनोमिनेटर है जब तक वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, तब तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अगर मुझे कंफर्म पता है कि अपना डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट उस अगर कंफर्म नहीं है तो उसको अपन LHS की साइड में लाएंगे। ठीक है, ओके। सो अब इसे सॉल्व करना है, तो अपने यहाँ पे हो जाएगा 1 + y माइनस का 2 + 4y अपॉन 1 - 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही है। सो आप इसको कैलकुलेट अपन करते हैं, तो क्या आएगा, 5y - 1 अपॉन 1 - 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अपन यहाँ पे वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, वेवी कर्व मेथड। सो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि अपना जो न्यूमिनेटर है वो कहाँ पे 0 हो रहा है, y की कौन सी वैल्यू पे 0 हो रहा है, तो 1/5 पे 0 हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू 1/5। अपना डिनोमिनेटर y की कौन सी वैल्यू पे 0 हो रहा है, तो वो 0 हो रहा है y इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब अपन को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे देखना आप कि y की एक कोई सी भी वैल्यू ले लो जो कि अपने यहाँ पे 1/2 से ग्रेटर देन होगी। सो सपोज मैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ, उस 1 को यहाँ पे पुट कर दो। सो अपना ओवरऑल अपना आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है, अपन को वहाँ पे वो चेक करना है। तो ऊपर तो अपना आ रहा है 4 अपॉन नीचे अपना आ रहा है -1, जो कि ओवरऑल अपना हो गया नेगेटिव। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेगेटिव। अब ऑल्टरनेटिवली अपन को चलते जाना, नेगेटिव आ गया और फिर पॉजिटिव आ जाएगा फिर नेगेटिव, बस ऑल्टरनेटिवली आपको चलना है। ठीक है, सो ये तो अपना हो गया वेवी कर्व मेथड। अब यहाँ पे देखना आप कि यहाँ पे क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन यहाँ पे बोल रहा है। तो मेरे को यहाँ पे कौन सा कहाँ से लेकर कहाँ तक चलना पड़ेगा, तो यहाँ से लेकर जो ये अपना पॉजिटिव वाला पोर्शन है ये लूँगा मैं, और 1/5 से लेकर
1/2 तक, जहाँ पे 1/2 अपना इंक्लूडेड नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो बनाया है, और अपना 1/5 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट बनाया है। सो अपना जो y है यहाँ पे y, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वो अपना यहाँ पे वेरी करेगा फ्रॉम 1/5 टू 1/2। जब अपनी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी, तब अपन की जो y की वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ तक होगी, 1/5 से लेकर 1/2 तक। ठीक है, अब अपन केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। सो अपना केस नंबर 2 है, देखो केस नंबर 2। ठीक है, तो क्या अपना केस नंबर 2 है 1 + y/1 - 2y, जो कि अपनी x ही है, वो है अपना लेस देन इक्वल्स टू 4। यहाँ पे मेरे को y की वैल्यूज़ को पता करना है। इसको रीड कर देंगे तो कैसे करेंगे कि अपन की जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 होगी, या तो 4 या फिर 4 से छोटी। ठीक है, सो अपनी जो y की वैल्यू होगी वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी। अपन की जब x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होगी, मतलब वो -∞ से लेकर 4 तक कुछ भी हो सकती है, तो अपनी बदले में अपन के पास जो y की वैल्यूज़ आएगी वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पता करने जा रहा हूँ केस नंबर 2 के थ्रू। सो देखते हैं 1 + y/1 - 2y -4 less than equals to 0. Then after this 1 + y -4 plus 8y/1 - 2y less than equals to 0। एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 + y -4 plus 8y, ठीक है, ओके। तो अपने यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 9y -3/1 - 2y लेस देन इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहाँ से मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूँ, और यहाँ पे इसको RHS की साइड में ले जाऊँगा, जहाँ पे वो 0.3 हो जाएगा, तो वो अपना ऑटोमेटिकली वो 0 रहेगा। सो मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3y - 1/1 - 2y लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये अपने वैल्यू आ गई। अब यहाँ से मेरे को वेवी कर्व मेथड के थ्रू y की रेंज निकालनी है, तो वेवी कर्व मेथड पर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखना पे यहाँ से मेरे को मिल रही है y = 1/2, यहाँ से मेरे को मिल रहा है y = 1/3। तो छोटा कौन है, y = 1/3 ज़्यादा छोटा है। तो पहले यहाँ पे मैं वो लिखूँगा y = 1/3, यहाँ पे आएगा y = 1/2। अब यहाँ पे देखना 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, 1 कहाँ पे पुट करना फंक्शन के अंदर, तो क्या आ रहा है अपन के पास, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है, तो अब मैंने नेगेटिव कर दिया, या फिर ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कर देंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन से क्या कह रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 0 कह रहा है, मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन ये सिलेक्ट करने को बोल रहा है। सो अपन यहाँ पे नेगेटिव वाला पोर्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ -∞ से लेकर 1/3, और अपना हो जाएगा 1/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1/2 अपना वही इंक्लूडेड नहीं होगा। सो अपनी ये y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -∞ से लेकर 1/3 इंक्लूडेड है, जहाँ पे ये 1/3 यूनियन 1/2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, अब अपने यहाँ पे एक्चुअल आंसर अभी तक आया नहीं है। अपन ने y की 2 वैल्यूज़ निकाली है, एक जब x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर देन 2 होगी, ठीक है, तब y की क्या क्या वैल्यूज़ आएगी, ओके, और दूसरी जब x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होगी तो y की क्या क्या वैल्यूज़ आएगी। बट क्वेश्चन ने मुझसे कहा है कि जब x की वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में होगी तो y की क्या क्या वैल्यूज़ आएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों ही केसेस का मेरे को यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना होगा, तब जाके मेरे पास 2 से लेकर 4 के बीच में y की वैल्यूज़ आएगी। ओके, सो यहाँ पे मैं दोनों ही केसेस का इंटरसेक्शन निकालता हुआ देखते हैं। पहले केस में मेरे पास आंसर क्या आया था देखता हूँ मैं। सो केस नंबर 1 के अंदर मेरे पास जो y की वैल्यू आई थी वो आई थी अपनी 1/5 टू 1/2, ठीक है, और केस 2 के अंदर अपनी वैल्यू आई है
y बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/3 यूनियन 1/2 से लेकर इन्फिनिटी, ये अपनी केस नंबर 2 के अंदर आंसर है। मेरे को यहाँ पे दोनों ही केसेस का इंटरसेक्शन निकालना है और फिर मेरे को y की वो वैल्यू मिलेगी जब x की वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में फ्लक्चुएट करती रहेगी। जब अपनी x की वैल्यू 2 से लेकर 4 के बीच में होगी, बदले मुझे y की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक मिलेगी, वो मुझे यहाँ पे इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिलेगी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं सभी पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर दो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो लिख ही देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे 1/5 y इज इक्वल्स टू 1/5 और यहाँ पे आएगा अपना y इज इक्वल्स टू 1/3, यहाँ पे अपना आएगा y इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब केस 1 क्या कह रहा है, माइनस नहीं, केस 1 अपन का कह रहा है यहाँ पे 1/5 टू 1/2, 1/5 अपना यहाँ पे इंक्लूडेड है और 1/2 तक मेरे को यहाँ पे जाना है, ये अपना केस 1 कह रहा है। और केस 2 अपना कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/3 यूनियन 1/2 से लेकर अप टू इन्फिनिटी। अब दोनों ही पोर्शंस का अपना इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा है, तो अपना यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है अपना, ये अपना है इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। सो यही अपना एक्चुअल आंसर है, 1/5 टू 1/3, यही अपने आप पे एक्चुअल आंसर है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू जो अपना फंक्शन गिवन था क्वेश्चन के अंदर, उस फंक्शन के अंदर अगर मैं x की वैल्यू को 2 से लेकर 4 तक कुछ भी डालता हूँ, बदले में मुझे जो y की वैल्यूज़ मिलेगी, बदले में को जो y की वैल्यूज़ मिलेगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ठीक है। ये था अपना मेथड नंबर 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड होता है, वो अपन अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ये अपना मेथड नंबर 2 है। सो ये अपना फंक्शन था क्वेश्चन के अंदर गिवन और यहाँ से यहाँ तक अपनी वैल्यू थी, ओके। सो देखो यहाँ पे ये अपना y एज अ फंक्शन ऑफ x है। सो जब अपन इसको x एज अ फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या आया था, वो कुछ इस टाइप से अपना आया था, x इज इक्वल्स टू y प्लस 1/1 - 2y, ओके। जो अपना यहाँ पे मेथड नंबर 2 है ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, ठीक है। मेथड 1 हमें ऑलवेज वैलिड होता है, बट जो अपना मेथड 2 होता है ऑलवेज वैलिड नहीं होता, ये कुछ ही केसेस के अंदर काम करता है, ठीक है। तो कभी भी अपन क्वेश्चन करें ऑलवेज मेथड नंबर 1 से करना और विद कॉन्सेप्ट को समझते समझते क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी है x की वैल्यू, अब देखना यहाँ पे अपनी x की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर रही है, 2 से लेकर 4 तक। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जब अपनी x की वैल्यू 2 होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने y की वैल्यू क्या आएगी वो देखना आप, समझ रहे हो। जब अपनी x की वैल्यू 2 होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने y की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 4y इज इक्वल्स टू y प्लस 1, ठीक है। और अपना यहाँ पे हो जाएगा ये 1 इज इक्वल्स टू 5y, देन फाइनली y इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। जब अपनी x की वैल्यू 2 होती है तब बदले में मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/5 मिल रही है। उसके बाद अब अगर अपनी x की वैल्यू 4 की इक्वल होती है तो मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे अगर आप इसको मैं सॉल्व करो तो अपना यहाँ पे क्या आएगा, 4 - 8y इज इक्वल्स टू y प्लस 1 और अपना 8 यहाँ पे जाएगा, सो 3 इज इक्वल्स टू 9y, सो y इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जब अपन की x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू अपनी 5 है, जब अपने x की वैल्यू 4 है तो अपनी y की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि अगर x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में वेरी कर रही है, सो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, सो y जो है अपना वो 1/5 से लेकर 1/3 तक वेरी करेगा, ठीक है। ये अपना यहाँ पे आंसर हो गया है। सो ये अपना मेथड नंबर 2 है रेंज निकालने के लिए। सो मेथड नंबर 2 से कहता है कि
if the given function is quadratic or a rational function in the form of quadratic upon quadratic या फिर quadratic upon linear या फिर linear upon quadratic, ठीक है। तो कभी भी कुछ इस टाइप के केसेस अपन को देखने को अगर मिलते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन यहाँ पे इस मेथड नंबर टू के थ्रू अपन देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे को रेंज निकालनी है इस टाइप के क्वेश्चन की, ये अपना किस टाइप का, ये अपना है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक अपने यहाँ पे है ये, तो अपन को इसको मेथड नंबर 2 के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। अभी अपना है यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x, ओके। मेरे को यहाँ पे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा x की क्वाड्रेटिक में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखना y इंटू एक्स का यहाँ पे है अपना, इसको मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, प्लस y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक क्वाड्रेटिक बनानी है। किस में क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, वो x की टर्म्स के अंदर क्वाड्रेटिक अपनी वो होनी चाहिए, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक का सबसे पहला अपना होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के अंदर मैं क्या लूँगा, तो यहाँ पे मैं लूँगा y माइनस 1, ठीक है, प्लस x में यहाँ पे लेता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा फिर यहाँ पे हो जाएगा अपना इसके अंदर y प्लस 1, ठीक है, और प्लस ये अपना यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ओके। ये अपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जब भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी उसके बाद मुझे इस क्वाड्रेटिक का b मतलब d निकालना है, ठीक है। और d अपना क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। वहाँ पे अपना अगर आपको क्वाड्रेटिक आती होगी बेसिक सी, तो आपको पता होगा कि जो अपना x का कोफिशिएंट होता है जो कि अपना ये है, ये अपना होता है b, जो अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो अपना होता है a, और ये अपना जो कांस्टेंट होता है ये अपना होता है c, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, d निकालना है। d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यहाँ पे अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। देखो यहाँ पे y प्लस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई माइनस वाई का 1 का होल स्क्वायर, ये अपना पे डी है। अगर इसको यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कैलकुलेट भी यहाँ पे कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैं इसको सिंपल ओनली डी बता रहा हूँ, ठीक है। ये अपना यहाँ पे डी आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक का डी निकाला उसके ही जस्ट बाद मुझे यहाँ पे कर देना है डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हर एक मेथड के लिए एप्लीकेबल है। जब भी कभी आपको देखने को मिलता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, अगर मुझे इस टाइप क्वेश्चंस में अगर मेरे को रेंज निकालनी होगी तो रेंज हमेशा मैं ऐसे ही निकालूंगा कि पहले मेरे को x के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे बनानी है, उसके बाद मैं d निकालूंगा, d निकालने के बाद मैं d इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। मेरे पास d तो आ ही चुका है, बस मेरे को इस यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ उसको y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको अपन यहाँ पे बस सिंपली ओनली सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 एंड देन प्लस का 8y, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखना यहाँ पे ये अपना क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं वाई स्क्वायर पॉजिटिव में लाऊँ तो यहाँ पे आधे चीज़ के साइड में ले जाऊँगा उसको मैं, तो यहाँ पे अपने यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर, ओके। ये अपना हो जाएगा 10y, वहाँ जाके हो जाएगा अपना माइनस का 10y, यहाँ पे अपना है माइनस का 3, वहाँ जाके अपना हो जाएगा प्लस का 3। सो प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ओके। यहाँ पे अपनी ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली वेवी कर्व मेथड को यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे देखना, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूँगा। तो देखो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करने के बाद मेरा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3y माइनस का 1 इंटू वाई माइनस 3
इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अपने यहाँ पे ये आएगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ओनली वेवी का मेथड को अप्लाई करना है और मेरे यहाँ पे आंसर आ जाएगा बस, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। देखो यहाँ पे वेवी का मेथड यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे अपना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/3। यहाँ पे अपना आएगा y इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेस देन इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है। y इज इक्वल टू 3 से बड़ा कोई भी नंबर लो, 4 लिया मैंने यहाँ पे सपोज, 4 को यहाँ पे पुट करो तो मुझे क्या मिल रहा है आंसर, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मैंने लिखा। अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब कंडीशन क्या है अपनी यहाँ पे कि लेस देन इक्वल्स टू 0 वाली अपन को यहाँ पे कंडीशन है। सो मतलब नेगेटिव वाले पोर्शन को मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अपना ये अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन हो जाएगा, जहाँ पे अपना ये दोनों ही जो y है जो कि अपने 1/3 और 3 ये दोनों अपने यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपनी इक्वलिटी वाली कंडीशन आ रही है। तो फाइनली अपना यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा अपने यहाँ पे 1/3 से लेके 3 तक, ये अपना यहाँ पर आंसर है। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।